नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। पूर्वावलोकन सीरीज में हमने जो साइंस सेक्शन स्टार्ट किया था, उस साइंस सेक्शन में सबसे पहले हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे थे। क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए हम इनको पहले कंप्लीट कर रहे थे। बायोलॉजी सेक्शन का ये आज हमारा 14वां वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रोग से कौन सी बीमारी होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। इससे पहले हमने वायरस यानी विषाणु जनित रोग के बारे में देख लिया था 13वें वीडियो में। 14वें वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए देखते हैं। जीवाणुओं की अनेक प्रजाति जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पन्न के कारक हैं। पौधे के अलावा जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक भाग से दूसरे अंग एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल सबसे सरल एक कोशिकी अधजीव हैं। आधजीव हैं। जीवाणु कैसे हैं? जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकी आधजीव हैं। ये सर्वव्यापी जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं एवं पौधों में वास करते हैं। ये जान लीजिए, मरे और जीव और जिंदे दोनों में ये वास करते हैं। रोगजन्य विषाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं अनेक कारक जीवाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं। रोग और जो जीवाणु है वो हैजा, वो होता है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ये एक वायरस जीवाणु है जिसकी वजह से होता है। प्लेग प्लेग होता है पास्चुरेल पास्चुलेट पेस्टिस कारण या यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। अब कोड़ एक रोग होता है जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, या इसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो लेप्रोटाइसिस कहते हैं। फिर है तपेदिक क्षय रोग या यानी जो टीबी होता है उसके बारे में। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तपेदिक किसके कारण होता है। तो तपेदिक आपका जीवाणु जनित रोग के बारे से होता है। और फिर जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है। अब निमोनिया, ये भी एक फेफड़े की बीमारी होती है। ये होता है जिस विषाणु कारण जीवाणु कारण, उसे कहते हैं स्ट्रोपोकोकस न्यूमोनी निमोनी क्या कहते हैं? स्ट्रोपोकोकस निमोनी कहते हैं। फिर आता है टाइफाइड। ये भी पेट से उधर पेट में मतलब पेट की दिक्कत होती है तब ये रोग होता है। जो होता है सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण होता है। फिर आता है डिप्थीरिया। ये होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। फिर गोनोरिया सुजाक या गोनोरिया रोग होता है। वो होता है नीसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। सिफिलिस सिफिलिस एक रोग होता है जो फैलता है जिस जीवाणु के कारण, उसे कहते हैं ट्रेपोनिया पैलिडियम। काली खांसी या कुकर खांसी जो होता है वो किस विषाणु जीवाणु द्वारा होता है? वो होता है हीमोफिल्स पर्टुलिसिस के द्वारा। अब धनुष कार लाभ जाग या टिटनेस रोग, जो किसी लोहे वोहे जंग लगे लोहे से अगर शरीर में कहीं घाव लग जाता है तो उससे जो रोग होता है उसे टिटनेस कहते हैं। वह किस जीवाणु द्वारा होता है? वह होता है
क्लास्ट्रिडियम टिटेनिस के द्वारा होता है। अब देखेंगे सेल्मोनियम नहीं सेल्मोनेला बैसिलाइस सेल्मोनेला बैसिलाइस नामक जीवाणु के कवक भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग होती है। यानी जो हमें फूड पॉइजनिंग होती है वह किस जीवाणु के कारण होती है? उस जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला सैल्मोनेला बेसिलाइस। सैल्मोनेला बेसिलाइस याद रखिएगा। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? सैल्मोनेला बी बेसिलाइस के द्वारा होता है। यह विशेष जीवाणु ग्रामा ग्रेनेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रोड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर काष्ठी भित्ति पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जल या भोज्य पदार्थ के माध्यम से फैलता है। तो फूड पॉइजन किससे फैलता है? ये संक्रमित यानी बेकार जल या दूषित जल साथ ही साथ भोज्य पदार्थ से फैलता है। फिर उसके बाद है बाटुलिस बाटुलिज्म रोग बाटुलिज्म रोग जो होता है क्लास्ट्रिडियम बाटुलिमन नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकर खांसी तथा धनुषकारिया टिटनेस के बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। अब है ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य रोग है जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कैरिन कैरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, फिर आएगा हीमोफिलिस, हाँ, पर्ड्यूसिस, उसके बाद तथा क्लस्ट्रिडियम टिटेनिस द्वारा होता है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग जीवाणु जन्य रोग के उपचार के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। इसे पेनिसिलियम इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो जिस कवक से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम है। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी के उपचार हेतु सल्फर दवाएं का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लेषित दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फो सल्फोनाइ सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड सल्फोमेराजाइल सल्फाडाइनीज इत्यादि होते हैं। सर्वप्रथम सल्फर ड्रग्स फ्रांटोलिस की खोज वर्ष 1932 में की गई। फ्रांटोलिस सीबाजोल तथा अल्फोनाइटिस दवाओं के प्रकार हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोग के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरो क्लोरोरम्फेनिकॉल क्लोरोरम्फेनिकॉल जिस क्लोनोनाइटोमाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें बहुत से नाम अंग्रेजी के हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखना है कौन जीवाणु से कौन सा रोग होता है, बस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के अनुसार कीजिए। मानव शरीर में पूर्विका यानी फीमर सबसे लंबी ग्रंथि है, सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है।
एथलीट फुट रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो एथलीट फुट जो रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक और दो सही होगा। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का कारण देखेंगे, सैल्मोनेला बेसिलाई है। ये एक जीवाणु है जो पॉइजन के लिए होता है, उत्तरदायित्व होती है। उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला बेसिलाइस है। भोजन का विषाक्त होना यानी कि बॉटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो वो होता है क्लास्ट्रिडियम के कारण होता है। बाटुलिज्म क्या है? यह भोज्य पदार्थ में होने वाले विषैलेपन का कारण है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस के लिए किया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अब डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? वो होता है डिप्थीरिया, बुखार, खांसी और टिटनेस के लिए। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दिया जाता है। बच्चों के लिए रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से इसके काम नहीं आता है। वह नहीं आता है पोलियो के काम नहीं आता है। वह पोलियो काम नहीं आता है। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो वो रहता है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया होता है। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन निमोनिया के साथ साथ तनिका शोथ तनिकाशोथ और सेम्पिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो जो औषध प्रतिरोधी के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजात संबंधित अभिक्रिया यानी एलर्जी रिजेक्शन करती है, मतलब एलर्जी उत्पन्न करती है। तो इसमें से पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ये ISB 2020 में क्वेश्चन आया था, वैक्सीन से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाई किसके लिए कारगर है? वो है जीवाणुओं के लिए सल्फा दवाइयां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो वो देखेंगे सीबाजोल है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, वह देखेंगे अब दो या दो से अधिक है। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के लिए चिकित्सा के लिए उपयोगी है? वह आप देखेंगे एमिनो एमिनोसैलिस एमिनोसैलिसिस सिलिका एसिड एंटीबायोटिक दवाओं का उदाहरण है। देखेंगे आप पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाएं हैं। निम्नलिखित में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगाणु जनक में बहु औषधि प्रतिरोध के होने के कारण है। तो होने के कारण आप देखेंगे भी दो और तीन ऑप्शन, यानी कि रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेने से, और फिर आप देखेंगे उसके बाद आएगा पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है वो टीबी है।
प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, जिसकी पहचान है क्षय रोग है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो वो तपेदिक है। तपेदिक रोग का कारण है वो है जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुवांशिकी रोग क्षय रोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्षय रोग टीबी परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा होता है? वो होता है मेटाकाक्स का परीक्षण होता है। टिटनेस नामक रोग निम्न निम्न नाम से भी जाना जाता है। वह जाना जाता है लार्सा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? वह देखेंगे आप। प्लेग मच्छर के काटने से नहीं होता। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है? लेकिन निमोनिया जो फेफड़े है वो सुमेलित है। सुमेलित कीजिए। वायु, पानी, संघर्ष, संपर्क द्वारा और घाव। घाव देखेंगे आप टिटनेस द्वारा होता है। डी का फर्स्ट बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आप वायु में देखेंगे वो टीबी की संभावना बढ़ती है। फिर पानी में आप देखेंगे वो कॉलेरा और हैजा के लिए। संपर्क द्वारा क्या होगा? उसके सिफिलिस फैलता है। प्लेग पिस्टुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। बेरी विटामिन बी की कमी से फैलता है। टाइफाइड और आंतों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है वो है क्लोरो क्लोरेमम्फेनिकाल। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो देखेंगे दो या दो से अधिक प्रतिजैविक औषधि है। दंत क्षय का तो मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं का कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कारणों के मध्य अंतर व्यवहार है। अब दंत क्षय का कारण है वो है बैक्टीरियल संक्रमण है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों के होने की संभावना है वो है फ्लूरोरोसिस है। अब है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? वह देखेंगे हेपेटाइटिस बी है। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? वह देखेंगे आप मलेरिया जो है जल जनित रोग है। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है और उदाहरण है जल जन्य रोग के। टीबीसी का टीका निम्नलिखित में से किस वर्ष द्वारा लगाया जाता है? वह लगाया जाता है यक्ष्मा। अब है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? वह है क्षय रोग के रोकथाम के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर चाहिए? वह चाहिए होगा जन्म के तुरंत बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है वह होता है जीवाणुओं द्वारा। निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ दिया जाए तो वो होंगे अम्ल आंत ज्वार होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कवक जनित रोग के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।